नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू झारखंड एग्जाम। आज इस चैनल में हम लोग डिस्कस करेंगे 5 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में। तो हम लोग शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, हाल ही में किस मंत्रालय ने पतंजलि की कोरोनिल दवा की बिक्री पर लगे हुए प्रतिबंध को हटा लिया है? इसका सही जवाब है आयुष मंत्रालय, ऑप्शन ए। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि की कोरोनिल दवा की बिक्री पर लगे हुए प्रतिबंध को वापस ले लिया है, हटा लिया है। उसके साथ ही केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने यह भी कहा है कि कोरोनिल दवा बेची जा सकती है, लेकिन सिर्फ ये बताकर कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए मीन्स इम्यून सिस्टम बढ़ाने वाली दवा बताकर कोरोनिल को बेचा जा सकता है। कोरोनिल बनाने की पूरी प्रक्रिया को कोविड मैनेजमेंट नाम दिया गया है। अगला सवाल, हाल ही में विजडन ने किसे भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है? तो विजडन ने अभी हाल ही में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है रविंद्र जडेजा को, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। रविंद्र जडेजा 2009 से 2020 तक अभी तक पूरे भारत में 49 टेस्ट मैच, 165 वनडे मैच और 49 T20 मैच खेल चुके हैं। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है इमरान ख्वाजा, जो कि पहले उपाध्यक्ष थे ICC के, वो अभी कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं। अभी हाल ही में शशांक मनोहर ने अपने पद अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया है। बात आई है ICC की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कमेटी की, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। और इसके CEO कौन है? तो मनु साहनी। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है या फिर किसकी नियुक्ति हुआ है? तो वरिष्ठ राजनयिक इंद्रमणि पांडे को, सही जवाब ऑप्शन बी है, इंद्रमणि पांडे को हाल ही में जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत का अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति किया गया है। इंद्रमणि पांडे 1990 के बैच के IFS इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं और इस समय वे विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव भी हैं। अगला सवाल, पाकिस्तानी सेना ने किस महिला को पहला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त करने का ऐलान किया है? तो मेजर जनरल निगार जौहर को पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त करने का ऐलान किया गया है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो इसके प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। राष्ट्रपति आरिफ अलवी। और पाकिस्तान का राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। अगला सवाल, वर्ष 2021 में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग समिट किस देश में होने वाली थी जिसे रद्द करने की घोषणा की गई है? अपेक का पूरा नाम है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जिसका हिंदी नाम है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। ये 2021 में न्यूजीलैंड में होने वाली थी, जिसे स्थगित कर दिया गया है कोरोना की वजह से। 2020 में ये बैठक, अपेक की बैठक होने वाली है, वो मलेशिया के द्वारा आयोजित की जा रही है। अगला सवाल, दिग्गज बॉलीवुड कोरियोग्राफर सरोज खान का निधन कब हुआ? तो दिग्गज बॉलीवुड कोरियोग्राफर सरोज खान का निधन 3 जुलाई 2020 को कार्डियक अरेस्ट से हो गया। इसका जो असली नाम था वो निर्मला नागपाल था। एक बार फिर से, इनका जो असली नाम था वो निर्मला नागपाल था। उन्होंने बाल कलाकार के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में पहला कदम रखा था, जिसमें उन्होंने नजराना में छोटी श्यामा की भूमिका निभाई थी। अगला सवाल, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इसका सही जवाब है M वेंकैया नायडू, ऑप्शन सी, जिन्होंने द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स के पुस्तक का विमोचन किया है। अगर इसके राइटर की बात की जाए तो इस पुस्तक के राइटर हैं CA वी पट्टाभी राम। पुस्तक में उच्च शिक्षा के प्रमुख पहलुओं जैसे छात्र शिक्षक संबंध, शिक्षण विधियों, प्रयोगशाला और परीक्षाओं के अलावा अन्य मापदंडों को शामिल किया गया है, जिसमें इस कोविड महामारी के दौरान एक बदलाव आया है। इसके बारे में इस पुस्तक में चर्चा की गई है। अगला सवाल, हाल ही में खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खेल को डोप मुक्त बनाने के लिए कौन सा ऐप का लॉन्च किया है? तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी NADA ने हाल ही में खिलाड़ियों को खेल, निषिद्ध पदार्थों और डोप परीक्षण से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसका नाम है नाडा ऐप, NADA नाडा ऐप। सामान्य दवाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करने के अलावा यह ऐप खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय खेल में डोपिंग से संबंधित नियमों में होने वाले बदलाव के बारे में भी सूचित करेगा। अगला सवाल,
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने रूस से कितने MiG-29 विमान खरीदने की मंजूरी दे दी है? इसका सही जवाब है 21 MiG-29 विमान खरीदने की मंजूरी दे दी गई है। अगला सवाल, किस एयरलाइंस ने टफ कुकी नामक अभियान शुरू किया है? तो टफ कुकी एक अभियान है जो इंडिगो के द्वारा अभी शुरुआत की गई है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी इंडिगो होगा। अगला सवाल, हाल ही में किस भारतीय टेनिस ने पीएसडी बैंक नार्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुमित नागल ने पीएसडी बैंक नार्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का खिताब अपने नाम किया है। अगला सवाल, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रांस के प्रधानमंत्री जो कि एडवर्ड फिलिप थे वो अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। बात आई है फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस, हम लोग जानते हैं। इसकी करेंसी क्या है? यूरो। और हम लोग ये भी जानते हैं कि यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो भी पेरिस ही है। अगला सवाल, भारत के किस संस्थान के इमेजिनरी लेबोरेटरी ने एक शिक्षण सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आईआईटी कानपुर के द्वारा एक मोबाइल सेटअप तैयार किया गया है, मोबाइल मास्टर जी जिसका नाम है। इसके अंतर्गत अगर बच्चे घर में भी रहकर पढ़ाई कर सकते हैं और जिस टाइप से क्लास में पढ़ाई होती है उस टाइप का बिल्कुल लगेगा, उस टाइप से इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। अगला सवाल, किस राज्य की सरकार ने एक मेगा वृक्षारोपण पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है अभी दिल्ली सरकार ने एक मेगा वृक्षारोपण पौधा लगाओ और पर्यावरण बचाओ अभियान लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला सवाल, ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद के नए समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जयंत कृष्णा को ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद का नए समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। अगला सवाल, हाल ही में भारत के किस शहर ने कोरोना अपशिष्ट के लिए पीले रंग का कूड़ादान रखने का फैसला किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कोरोना अपशिष्ट के लिए पीले रंग का कूड़ेदान रखने का फैसला किया है। आपने अभी तक दो टाइप के कूड़ेदान देखे होंगे या दो रंग के, जिसमें बोल सकते हैं एक ग्रीन कलर का कूड़ेदान जिसमें गीला कचरा रखा जाता है और दूसरा हो सकता है रेड या ब्लू कलर का जिसमें सूखा कचरा रखा जाता है। एक नए कलर का कचरा रखने वाला कूड़ादान रखने का फैसला किया गया है जो कोरोना अपशिष्ट पदार्थों को रखा जाएगा। कोरोना अपशिष्ट उसको बोल सकते हैं जिससे कि कोरोना फिर से फैल सकता है। तो इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा ये फैसला लिया गया है। अगला सवाल, हाल ही में एबर्टन वीक का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो एबर्टन वीक जो कि एक जाने माने क्रिकेटर हुए थे वेस्ट इंडीज़ के, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, वो एक क्रिकेटर थे वेस्ट इंडीज़ के थे जिनका निधन हो गया। अगला सवाल, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने सुअर में G4 नामक वायरस पाया है? तो अभी चीन के शोधकर्ताओं को ये पता चला है कि सुअर में G4 नामक वायरस पाया जाता है और ये इससे भी कोरोना टाइप का महामारी फैल जा सकता है। तो अभी कोरोना से ही मुक्ति नहीं मिल पाई है, एक और वायरस आ जाए तो कोहराम मच जाएगा। अगला सवाल, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ LPG संयुक्त उद्यम के गठन के लिए समझौता किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत ने बांग्लादेश के साथ एक समझौता किया है LPG संयुक्त उद्यम। इस सेट में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले दिन कुछ नए सवाल और जवाब के साथ। धन्यवाद।